अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है हुमा एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग टू दिस वीडियो। आज मैं आपके लिए रमज़ान की जो है वो एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, मिस्सी की रोटी, जिसे जो है वो गर्मियों में बहुत शौक़ से हम बनाकर खाया करते हैं और अब रमज़ान है तो सहरी में जो है उसे बहुत शौक़ से बनाकर खाते हैं। तो ये जो है इसके लिए इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ फ्रेश धनिया चाहिए, हमें पुदीना चाहिए, प्याज चाहिए और हरी मिर्चें चाहिए। तो मैं बारी बारी अब इन सबको जो है वो चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको मैं अच्छे तरीके से पहले चॉपर में चॉप करूँगी। इसी तरह फिर जब आपके प्याज आप अच्छे तरीके से चॉप कर लें, फिर आपको जो हरी मिर्ची हैं उनको भी इसी तरह चॉप करना है। तो आप जिस क्वांटिटी में बना रहे हैं उसके हिसाब से आप अपने इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो उनको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैं जो हूँ अपने जिस क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ उस हिसाब से मैंने जो है वो अपने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो इसी तरह जो है वो मैं बारी बारी सबको बारीक बारीक चॉप करके रख लूँगी। इसी के साथ अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो है यहाँ पर मैं धनिया पुदीना भी लूँगी और इनको जो है वो बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। और जब सब चीज़ें जो है वो मैं अच्छे तरीके से बारीक बारीक चॉप करके रख लूँगी, उसके बाद जो है हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर हमने मिस्सी की रोटी बनाने के लिए जो आटा गूंदना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हमें उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 कप मकई का आटा लिया है। इसके अंदर जो है वो हाफ़ कप जाएगा गंदम का आटा, हाफ़ कप ही हमने इसके अंदर बेसन शामिल करना है और 1 कप इसके अंदर आपने मैदा शामिल कर लेना है। तो बस आपने इस तरह जो है वो सारे अपने इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो जिस क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उसके हिसाब से लीजिएगा। तो मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, तो अगर आप ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो वो आप फिर इसके हिसाब से वो अपना आप कर लें। तो बस अब इस तरह जो है वो आपने इस सारे आटे को डालने के बाद आपने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पर मैंने इसके अंदर 4 टेबलस्पून जो है वो देसी घी शामिल कर देना है और उसके बाद जो है वो आपने इसको हाथ की मदद से अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जब आपने इसके अंदर देसी घी शामिल करना है तो आप उसके बाद आप इसको मिक्स करेंगे जब, तो मिक्स करने के बाद जब आपके हाथ में ये इस तरह से बनना स्टार्ट हो जाए तो फिर उसके बाद जो है वो आपने इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं। तो अब यहाँ पर मैं मैंने सारा चॉप करके रखा हुआ था, प्याज, हरी मिर्चें और धनिया पुदीना, वो सारे शामिल कर दूँगी। और उसके बाद मैंने इसके अंदर मसाले शामिल करने, मसाले में मैंने यहाँ पर सबसे पहले ज़ीरा शामिल किया है 2 टेबलस्पून। सॉल्ट जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो शामिल कर लीजिएगा। उसके बाद हमने इसके अंदर कोरिएंडर पाउडर शामिल करना है। तो कोरिएंडर पाउडर जो है सूखा धनिया वो आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून शामिल करना है। इसके अंदर लाल मिर्च शामिल करनी है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना आपको स्पाइस पसंद है आप उतना शामिल कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून लाल मिर्च शामिल किया है। मेथी आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून शामिल कीजिए। फिर मैंने इसके अंदर दरदरा मीट भी शामिल किया है 1 टेबलस्पून। और फिर आपने इसको अच्छी तरीके से हाथ की मदद से जो वो मिक्स कर लेना है। जब आपको लगे कि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है तो फिर आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो है वो पानी की मदद से जो है उस आटे को गूंद लेना है। तो अब मैं बारी बारी जब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी तो बस थोड़ा थोड़ा पानी लगाती जाऊँगी, एकदम से आपने सारा पानी नहीं लगाना। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएंगे और आपने इसका अच्छे तरीके से जो है वो आटा गूंद लेना। आटा गूंदते हुए एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपका आटा जो है ना वो ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना वो ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो आटा आपका आप इस तरह से गूंदें कि वो ज़्यादा जो है वो सख्त ना हो, बल्कि सॉफ्ट सॉफ्ट सा जब आपको लगे कि आपका आटा गूंद चुका है। अब हम यहाँ पर अपने आटे को अच्छे तरीके से गूंद रहे हैं। जब हमारा आटा यहाँ पर तैयार हो जाएगा तो हमने इसको एक बर्तन में जो है वो डालकर कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देना है। तो ये जी इस तरह से जो आपका आटा तैयार हो जाए तो आपने एक बर्तन में इसको शिफ्ट करना है और फिर उसके बाद कवर करने के बाद आपने इसको फ्रिज में जो है वो 1 से 2 घंटे के लिए रख देना है। और उसके बाद जो है वो आप इसके सहरी के लिए जो है वो मज़ेदार से पराठे बनाएं। और अगर सहरी के लिए आप बना रहे हैं तो आप ज़री सी बात है, आपको रात को ही आप आटा गूंद के रख लें और अगले दिन जो है वो आपके मज़ेदार से जो है वो पराठे जो है वो आप बनाएंगे तो देसी घी से बनाएंगे तो ज़्यादा आपको अच्छे लगेंगे। और अगर आप देसी घी आपको नहीं भी अच्छा लगता, कुछ लोगों को देसी घी नहीं अच्छा लगता, तो वो आप नॉर्मल जो घी है या ऑयल आप यूज़ करते हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो बस आपने इसको अच्छे तरीके से दोनों तरफ से जो है वो गोल्डन करना है। जब आपका पराठा अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयार हो जाए, इस तरह से जो है वो अपने सारे पराठे बनाकर जो है वो सहरी को एंजॉय करें। होपफुली आपको मेरी आज की ये जो रेसिपी है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।